हेलो। और आप लोग टाइटल देख के समझ ही गए होंगे क्या बीता है, किसके पे बीता है। और बहुत दुख हो रहा है, बहुत दुख हो रहा है। तो आप लोग मेरा फेस देख के ही समझ लीजिए कि मैं ब्लॉगिंग करने की कंडीशन में नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मैंने ये छोटा सा क्लिप अपने फ्रेंडों के लिए बनाया है कि जो लोग नहीं जानते हैं वो दी की हेल्प करिए। बहुत ही क्या कर सकते हैं, क्या इस समय तो हम किसी से कॉल भी इतने बड़े दुख का पहाड़ टूटा है तो हम कॉल करके उनको सांत्वना भी नहीं दे सकते। तो मैंने सोचा ना कि मैं छोटा सा क्लिप आप सबको शेयर कर दूं। मैं बात कर रही हूँ ना सुहाना शुक्ला दी के बारे में। संडे के दिन की बात है, उनकी हस्बैंड की डेथ हुई है और आज है बुधवार, चौथा दिन है और अभी तक उन्होंने अपने ब्लॉग पे कोई वीडियो अपलोड नहीं किया था। और रात में मुझे कहीं से पता चला, फिर सुबह मैंने उनको कॉल किया, मेरी बात हुई दी से, तो इतना फपक के रो रही थी, कहीं क्या अब मेरी दुनिया ही उजड़ गई बहन, मैं क्या कुछ कहूँ और क्या सुनूँ। मैंने बहुत दी को समझाया कि नहीं, ऐसे हिम्मत टूट जाएंगी, आप बिखर जाएंगी, आपको कुछ हो जाएगा तो फिर उनकी एक बेटी है श्रेया, उसका कौन होगा। और आपको खड़ा होना पड़ेगा, आपको फिर से संभलना पड़ेगा। और आप एक छोटा सा क्लिप डाल दीजिए दी, प्लीज़ प्लीज़। उनके हाथ पैर मैंने कितना जोड़ा है। तो 1-1.5 घंटे के बाद उनका, और भी बहुत लोगों ने उनसे रिक्वेस्ट किया है, तो उनका एक वीडियो आया है, उसमें आप लोग उनकी वीडियो को देखिए। और उन्होंने बताया है, और बताऊं, दी की एक बेटी है और ओनली वन, मात्र एक बेटी है। और उनके हस्बैंड को कोविड नहीं हुआ था, उनको पैर में ना सूजन थी, बता रही हैं 4 मंथ से दिक्कत थी सूजन। और यूँ अचानक तबीयत बिगड़ी और पहले तो डॉक्टर घर आ जाते थे, अब तो कोविड की वजह से डॉक्टर भी नहीं आ पाते हैं। तो किसी तरह वो ले गई थी, अपना पूरा कोशिश की, लेकिन ये है ना कि उनके आगे किसी की नहीं चलती। जब जो होना होता है वही होती है। सब कर्मों का हम लोग हर किसी से लड़ सकते हैं, अपनी किस्मत से नहीं लड़ सकते हैं। बस यहीं तक का उनका साथ था और बाकी ज़िंदगी उनको खुद अब अकेली गुजारनी पड़ेगी। अब दुखों का पहाड़ तो टूटा ही है उनके पे। और मैं क्या बोलूँ, बहुत रोना आ रहा है, बहुत बहुत बहुत। मैं बहुत ही सैड हूँ। मैंने कभी नहीं सोचा था, दी पता है अपने ब्लॉग, आप उनके पिछले ब्लॉग में देखिए, वो हर बात पे शुक्ला जी उनके मुंह से ना, मुझे रात से जब मैं तभी से मेरे कानों में आवाज़ गूंज रही है कि जैसे शुक्ला जी हर बात पे बोलती थी। और बहुत प्यारी हैं, बहुत प्यारी हैं। उनके साथ इतना बड़ा हादसा हो जाएगा कभी सोचा नहीं था। और मैं अपनी बात करूँ तो मेरे लास्ट वीडियो मंडे को गया था और मैंने कमेंट, आप लोग का सबका कमेंट देखा है और दिल से शुक्रिया, धन्यवाद को बोलती हूँ आप लोगों का। और प्लीज़ परेशान मत होइएगा, मुझे कोविड नहीं हुआ है। बहुत सारे फ्रेंड ने बोला है ना कि आप कोविड की जांच करा लीजिएगा, तो आपसे बोलना चाहती हूँ, मुझे कोविड का कोई दूर तक भी कोई नामो निशान नहीं है। एक्चुअली बात यह है ना कि जब मेरे हॉबी पॉजिटिव थे ना, तो मैंने इतना ज़्यादा स्ट्रेस ले लिया, इतनी ज़्यादा टेंशन की उसकी वजह से। और कुछ 1-2 बातें भी हो गई, कहीं मतलब किसी की बातें दिल में इस कदर लग गई कि मैं आपसे यहाँ मैं कहना उचित नहीं समझती हूँ। और वहाँ पे किसी तरह बच्चों का ख्याल रखें, उनका तो ख्याल रखें, वो भी रिकवर हो गए, बच्चे भी ठीक हो गए। लेकिन मैं इस कदर टूटी हूँ कि मैं खुद नहीं जानती हूँ कि कौन सा ब्लॉग मेरा आखिरी हो आप लोगों के साथ। मेरी कंडीशन ऐसी हो गई है, हो सके मेरे साथ भी कुछ बुरा हो जाए, क्योंकि मेरी कंडीशन इसमें बहुत बहुत ही ख़राब है। और इतनी छोटी सी उम्र में डिप्रेशन का शिकार होना आम बात तो नहीं हो सकती ना, आप लोग समझ सकते हैं। और मैं क्या बोलूँ, जब प्रिपेयर हो जाऊँगी मैं भी, तो कैमरे के सामने आके आप लोगों से बातें करूँगी प्यारी सी स्माइल के साथ। बहुत लोगों ने बोला कि मुझे वही प्यारी सी नीतू चाहिए, तो माता रानी है मेरी बच्चों। अगर सब कुछ अच्छा रहा तो बहुत जल्दी आप लोगों से मिलेंगे। तब तक के लिए आप लोग प्लीज़ सुहाना जी का सपोर्ट करिए, हेल्प करिए उनकी।